नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट प्रकरण को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 28 अप्रैल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता जी हैं, उनके चैम्बर में टेट में जो रिव्यू पिटिशन लगे हुए हैं उनकी सुनवाई हुई थी। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो टेट का रिव्यू है, टेट मैटर में जो रिव्यू है, 46 के 46 रिव्यू पिटिशन को एक्सेप्ट कर लिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और 25 लाख शिक्षकों की बहुत बड़ी जीत निकल कर के सामने आई है। कहने का मतलब ये है कि ओपन कोर्ट में अब सुनवाई होगी। तो कब इसकी सुनवाई होने वाली है, इस पर भी बात करेंगे। और कहने का मतलब ये है कि देश के 25 लाख शिक्षकों की जो इंतजार था, उम्मीदें थी माननीय सुप्रीम कोर्ट से, उन उम्मीदों को आज जो है एक कहना चाहिए बल मिला है। और जो है रिव्यू पिटिशन जो है ओरल हियरिंग के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो निवेदन यही है कि जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को अपने दूसरे शिक्षक साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, ताकि जो गुड न्यूज़ है, खुशी भरी लहर उन सब शिक्षकों में दौड़ जानी चाहिए। तो सवाल ये है कि जैसा कि 28 अप्रैल 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दीपांकर दत्ता जी जो ऑनरेबल जस्टिस हैं, जिन्होंने 1 सितंबर 2025 को टेट की अनिवार्यता को लेकर के एक ऐसा निर्णय दिया जिससे देश भर के 25 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे थे। कहीं ना कहीं उनको अपनी नौकरी जाने का भय बना हुआ था। उसी क्रम में टेट के रिव्यू को लेकर के 28 अप्रैल को सुनवाई हुई। और हमने कल की वीडियो में आपको अवगत कराया था, जानकारी दी थी कि जो रिव्यू जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है और अलाउ कर दिया गया है ओरल हियरिंग पे। लेकिन हमने ऑथेंटिक जानकारी उसको नहीं बताया था, क्योंकि जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ऑथेंटिक जानकारी ना आ जाए, तब तक किसी भी चीज़ के लिए पूरे भरोसे और पूरे विश्वास के साथ कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज हम पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आपका जो रिव्यू पिटिशन है वो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया है। और 46 की 46 रिव्यू पिटिशन में जो है सभी जो रिव्यू जिन्होंने डाले हैं उन सबको नोटिस जाएंगे। और अब जो है इसकी सुनवाई 13 मई 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी की बेंच में होने जा रही है। अब यहाँ आप समझिए कि जो एडवोकेट्स के पैनल हैं वो यहाँ पर खड़े होंगे, आपको पैरवी करेंगे, आपकी बातों को रखेंगे। तो बहुत बड़ी जीत ये निकल कर के आई है आपके लिए, क्योंकि ज़्यादातर साथियों का, ज़्यादातर लोगों को कमेंट ये आते थे कि रिव्यू पिटिशन को दत्ता जी खारिज कर देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हम लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से आपको ये बता रहे थे, आपको समझा रहे थे कि ये टेट का जो मैटर है 25 लाख शिक्षकों से नहीं बल्कि 25 लाख परिवारों से जुड़ा मामला है। और कहीं ना कहीं शिक्षकों की सेवा सुरक्षा का मामला है, शिक्षकों के सम्मान का मामला है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और देश के राज्य और शिक्षक संगठनों को मिलाकर 46 रिव्यू पिटिशन मामले में गए हैं, तो इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इस मामले को जरूर से जरूर हमने आपको बोला था कि रिव्यू पिटिशन जो ओपन हियरिंग के लिए अलाउ होगा और ओपन कोर्ट में सुनवाइयाँ होंगी। तो बहुत बड़ी जीत है आप लोगों के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे शिक्षक साथियों के सर पे एक तलवार लटकी हुई थी कि 2 साल का समय 1 सितंबर 2025 के ऑर्डर में जो है दिया गया था कि 2 साल के अंदर आपको जो है टेट को क्वालिफाई करना है। तो वो समय जो है रेत की तरह हमारे हाथों से फिसलता जा रहा था और शिक्षक कहीं ना कहीं इस बात से आशंकित थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी ना आए और समय ऐसे ही हमारा 2 साल का निकल जाए। तो सबसे बड़ी बात यह कि अब जब रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो गया है और जब ओरल हियरिंग के लिए अलाउ कर दिया गया है, तो अब ये मान के चलें कि जो 2 साल की समय सीमा थी उस पर आप एक तरह से रोक लग गई है। अब वो उस समय सीमा से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब टाइम बाउंडेशन नहीं है। अब जो भी चीज़ें स्थिति क्लियर होंगी वो उसके हिसाब से चलेगा मामला, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रिव्यू पिटिशन में ऑर्डर आएगा। अब जो भी फैसला, जो भी निर्णय रिव्यू पिटिशन में होगा वही मान्य होगा। अब 1 सितंबर 2025 के ऑर्डर में जो आपको समय सीमा दी गई है उसका आप कोई मायने नहीं बचता है। तो बिल्कुल आप आसान्वित रहिए, निश्चिंत रहिए।
13 मई को जो सुनवाई होनी है उसमें जो उत्तर प्रदेश की लीगल टीम है उसने उन्होंने जो है एक अभिषेक मनु सिंघवी जी को हायर किया हुआ है और एक मुकुल रोहतगी जी को हायर किया हुआ है। और भी कई बड़े बड़े एडवोकेट्स आपको देखने को मिलेंगे 13 मई की सुनवाई में टेट के रिव्यू वाले मामले में। तो निश्चित मान के चलिए कि आपकी जो भी चीज़ें नहीं सुनी गई हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जो भी बिंदु छूट गए हैं उस ऑर्डर देते समय 1 सितंबर 2025 को जो ऑर्डर दिया गया है उसको देते समय जो भी बिंदु छूट गए हैं, जो भी चीज़ें रह गई हैं जिन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है, तो ध्यान में उनके संज्ञान में नहीं लाई गई हैं चीज़ें, उन सभी चीज़ों पर विस्तृत जो है एक बहस होने वाली है। और आप बिल्कुल निश्चिंत मानिए, हम लगातार आपसे कहते आ रहे हैं कि निराशा बिल्कुल मत आने दीजिए अपने साथ, आशान्वित रहिए और बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप जो है अब अपनी सर्विस करें, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और 13 मई की सुनवाई में बहुत सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव देखने को मिली। तो साथियों, बहुत बड़ी खुशी आपके लिए है, बहुत बड़ी खबर आपके लिए है। पर देश के 25 लाख शिक्षकों के लिए बड़ी जीत है ये, और पहली जीत है। और हालांकि आरंभिक जीत है, लेकिन किसी रिव्यू का एक्सेप्ट होना और ओरल हियरिंग में जाना जो है अपने आप में बहुत बड़ी जीत होती है। और जितने भी रिव्यू अभी तक एक्सेप्ट हुए हैं और ओरल हियरिंग में गए हैं, उनमें जो है निर्णय जो आया है वो हमेशा सुखद आया है। उसका जो परिणाम आया है वो पॉजिटिव ही आया है, पिटिशनर्स को उसमें राहत ही मिली। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको टेट से राहत मिलने वाली है। जो लोग 2011 से पहले नियुक्त हो चुके हैं, चाहे वो 1996 में नियुक्त हों, चाहे 98 में नियुक्त हों, चाहे 2000 में नियुक्त हों, चाहे उसके बाद 2011 से पहले पहले जो भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं, उनको 110% आप मान के चलिए कि जो टेट से बिल्कुल राहत मिलने वाली। तो साथियों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ आगे जो भी अपडेट होगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन बहुत बहुत